नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का आर्ट्स में हिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 देखेंगे। दोस्तों यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों पिछले कई वर्षों से यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है, तो इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, लोथल स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश के राजवंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन था? तो बंगाल के प्रसिद्ध सेन चैतन्य महाप्रभु थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, तलवंडी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, सांची स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका थी? तो सांची स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका इनमें से सभी का था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा बुद्ध के शिष्य थे? तो निम्नलिखित में बुद्ध के सिद्ध शिष्य इनमें से सभी थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में शुरू हुई थी? तो कुंडलवन में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति शुरुआत हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान जैन धर्म में है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, कौटिल्य की कीर्ति है
तो कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है, कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासक जून 1978 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देता है? तो भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण सातवाहन काल देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, प्रयाग प्रस्तुत का संबंध किस शासक से है? तो प्रयाग प्रस्तुत का संबंध निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त से है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई कामरान, असगरी, हिंदाल इनमें से सभी थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम जहारा, रोशन आरा, गौह आरा। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, गुलबदन बेगम ने किस आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो गुलबदन ने अकबर के आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, बादशाहनामा किसने लिखी? तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, यास्सा किसने लागू किए थे? तो यास्सा बाबर ने लागू किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरेज ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में कौन सा था? तो दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में कोर्निश, सजदा, पैबोस यानी इनमें से सभी थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी?
तो प्राचीन काल में ऐसी परंपरा चीन में थी। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवाद कौन थे? तो आईने अकबरी एवं अकबरनामा निम्नलिखित में से सभी थे। वेबरिज, जैरेट, ब्लैकमैन, इनमें से सभी। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 37 है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने शुरू किया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 38 है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इनमें से अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 39 है। सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो सागर में शेख रमजान ने 1857 का आरंभ किया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 40 है। सागर में अंग्रेज उस महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो इनमें से 222 दिन सागर में अंग्रेज महिलाओं एवं बच्चों को किले में शरण लेकर रहना पड़ा। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 41 है। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किस ने अंग्रेजों को परेशान किया? तो इनमें से बख्त-बली, मर्दन सिंह, बोधन दवा, निम्नलिखित में से सभी ने अंग्रेजों को परेशान किया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 42 है। 3 फरवरी 1818 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो 3 फरवरी 1818 ईस्वी को सागर में निम्नलिखित में से हीरोज ने विद्रोह का दमन किया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 43 है। हीरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक मान एवं उसके जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? तो निम्नलिखित में जहां सारग को उसने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 44 है। झोंकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ? तो झोंकनबाग हत्याकांड 8 जून को झांसी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 45 है। बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ? तो बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कानपुर में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 46 है। बुंदेलखंड के किस स्थान पर हीरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई के राम साहब, बख्त-बली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए? तो आंसर होगा कालपी में। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 47 है। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक पकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तो आंसर होगा शिवपुरी में। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 48 है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी थी। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 49 है। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो क्रांति के दमन के बाद निम्नलिखित में से नाना साहब, बेगम हजरत महल, यानी इनमें से दोनों व्यक्ति ने नेपाल गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 50 है।
महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 ईस्वी में आए थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है, करो मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है, नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।